but I thought that it would be easy that if I make half an hour videos for everything. Well, सपना में तो मिल ही जाता हो तुम लोग। तो क्या होगा कि सपना में मतलब वर्चुअलिटी में कहीं ना कहीं ऐसे जाके एक यहाँ पे इमेज बना लेगा वर्चुअल। Hi everyone, my name is Ankit Raj and I teach science. In today's class we are going to talk about light reflection and refraction. So basically we'll keep half an hour video, longer videos do not get more views. तो छोटा छोटा वीडियो रखेंगे, 30 मिनट का वीडियो रखेंगे इसमें. द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग आई वांट यू टू नो व्हाट इज लाइट, और बिफोर दैट आई वांट टू make you understand what is darkness. So let's first talk about light. Light is just a form of energy which is made up of photon particles. There is a particle called as photon. एक पार्टिकल होता है जिसको फोटोन बोलते हैं, उससे लाइट बना हुआ है. लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है. बस लाइट के बारे में वी हैव इवन टॉक्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस एज वेल. तो इतना ही रखते हैं. रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन क्या है? रिफ्लेक्शन व्हेन लाइट रे कम्स, जब लाइट रे आता है किसी एक पार्टिकुलर चीज से टकराता है और वापस रिटर्न हो जाता है. द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद सर्टेन प्लेन और सब्सटेंस इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन. मतलब लाइट जाएगा, टकराएगा, वापस बाउंस बैक कर जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्शन हुआ है. अगर आपके शरीर पे लाइट रे पड़ा और मेरे आंख में वो रिफ्लेक्ट करके मेरे आंख पे आया, तब हम आपको देख पा रहे हैं, है ना? देन व्हाट इज डार्कनेस? इफ आई स्विच ऑफ ऑल द लाइट्स इन माय रूम एंड देन इट विल बी darkness, right? Absence of light is called as darkness. लाइट नहीं रहेगा, रिफ्लेक्ट करके मेरे आंख तक आएगा नहीं, तो मैं किसी चीज को देख नहीं पाऊंगा. आई विल नॉट बी एबल टू सी एनीथिंग. यही होता है ना जी. तो लाइट रिफ्लेक्शन ये हुआ. रिफ्रैक्शन के बारे में जैसे जैसे वी विल गो इनटू द वीडियो, वी विल रीड अबाउट एवरीथिंग. तो रिफ्लेक्शन क्या होता है? ऐसे एक प्लेन है, मान लो एक प्लेन है, ये दीवार है मान लो. यहाँ लाइट रे आया, टकराया, मतलब स्ट्रेट रहता है, थोड़ा सा मेरा डायग्राम खराब है. आया, टकराया, टकरा के क्या हुआ? वापस जिस एंगल से आया उसी एंगल से वापस जाएगा. कहां का एंगल? ये इंसिडेंट रे है. जो लाइट रे टकराने से पहले जो लाइट रे आया, दिस लाइट रे इज कॉल्ड एज इंसिडेंट रे. ये जो रिटर्न जा रहा है, दिस लाइट रे इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे. क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड रे. इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे. और इन दोनों के बीच में एक इमेजिनरी लाइन जो होता है, मतलब दोनों का एक बीच होगा ना, उस बीच में एक परपेंडिकुलर लाइन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल. ये जो लाइट रे आया उसको इंसिडेंट रे, जो गया वो रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में परपेंडिकुलर, जो उस पॉइंट से जो बीच में परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन हम बनाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल. अब रूल क्या है? रूल इसका ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करेगा. मतलब जिस प्लेन पे लाइट रे आके टकराया उसी प्लेन से रिफ्लेक्टेड रे वापस जाएगा, उसी पॉइंट से जाएगा एक्चुअली, है ना? ये नहीं कि लाइट रे यहां टकराया और यहां से वापस निकल जा रहा है, नहीं होगा, है ना? यहां से टकराएगा, यहां से निकल जाएगा, ऐसा थोड़ी होगा. जहां टकराया है वहीं से वापस जाएगा. अगर ऐसे लाइट रे आया, यहां टकराया, तो यहीं से ऐसे घूम के नीचे चला जाएगा, है ना? लेकिन कितने कैसे जाएगा? मान लो तुम दीवार पे ऐसे बॉल फेंक के मारे, तो अगर नीचे से ऐसे फेंक के मारे तो बॉल टकराने के बाद ऊपर से ऐसे आता है, ऊपर से ऐसे फेंक के मारे तो टकराने के बाद नीचे जाता है कि नहीं? दीवार पे फेंक फेंक के मारते हैं हम लोग, तो नीचे फ्लोर पे जब मारते हैं तो जिस एंगल से नीचे फ्लोर पे टप्पा खाता है उसी एंगल से फिर ऊपर जाता है, होता है ना? तो वो एक एंगल फॉर्म करता है. कौन सा एंगल? तो जैसे मान लो ये बॉल नीचे फ्लोर पे टकराया तो उसी एंगल से ऊपर जाएगा, मतलब ये नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाता है ना?
ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई, एंगल आर। ठीक है, ये एंगल होता है, ये एंगल का साइन है, मैथ्स में पढ़े होगे। तो इसका रूल ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब बेसिकली दो रूल्स है रिफ्लेक्शन का। क्या क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल विल बी लाइंग ऑन द सेम प्लेन। और एक रूल है एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल कहां बनता है? नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का जो एंगल बनेगा और नॉर्मल के साथ जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल बनेगा वो दोनों इक्वल होगा। ये समझ में आ गया? अब बढ़ते हैं कि भाई साहब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो कैसे हो रहा है ना? अच्छा, ये रूल है प्लेन सरफेस का। ठीक है, प्लेन सरफेस रहेगा तभी ऐसा होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कब होगा? जब प्लेन सरफेस, मान लो अगर एक कर्व सरफेस रहता तो क्या होता? अगर मान लो एक ऐसा सरफेस रहता, यहां ऐसे टकराया तो क्या हुआ? तब भी वैसा ही बनाएगा ना भाई, क्योंकि पॉइंट वैसा ही रहेगा ना, नॉर्मल यहाँ रहेगा तो ये दोनों एंगल सेम बनाएगा। हालांकि इमेजिनरी हो सकता है लेकिन सेम बनाएगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। रफ सरफेस रहा, उबड़ खाबड़ बोलते हैं हम लोग बिहारी में, रफ सरफेस रहा तब क्या सिनेरियो होगा? आगे आगे बात करेंगे व्हेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट मिरर्स। मिरर तीन तरीके का हम लोग पढ़ने वाले, मतलब पहले तो दो तरीके का। एक प्लेन मिरर होगा ऐसा सीधा जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं, एक स्फेरिकल मिरर होगा गोल जो आपके गाड़ी के हेडलाइट में लगा होता है ना? मैग्नीफाइंग ग्लास वगैरह में तो लेंस लगा होता है, सॉरी, वो आपको लड़की लोग जो मेकअप का वो छोटा सा नहीं खोलती है डब्बा, छोटा सा शीशा रहता है उसमें पूरा शक्ल दिख जाता है, उसमें लगा होता है, वो सब स्फेरिकल मिरर होता है। मतलब पूरा सर्कुलर तो नहीं होता है लेकिन उस स्फेरिकल मिरर का ही एक पार्ट होता है, उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो पहले हम लोग प्लेन मिरर से स्टार्ट करते हैं। तो ये प्लेन मिरर का ये दो रूल तुम लोग समझ लो, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल ऑलवेज बी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन का दो रूल है। तो रिफ्लेक्शन का ये दो रूल कभी नहीं भूलना है। एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल विल बी लाइंग ऑन द सेम प्लेन। तो ये तुम्हारा, अब बढ़ते हैं हम लोग मिरर के तरफ। मिरर के तरफ बढ़ते हैं। प्लेन मिरर क्या होता है? मान लो यहाँ एक प्लेन मिरर है, ये लाइन है तुम्हारा कि मतलब इधर रफ सरफेस है, आईना के दोनों तरफ थोड़ी होता है, एक तरफ से ही हम लोग आईना देखते हैं। मान लो यहाँ आईना रखा हुआ है तो पीछे से भी हम लोग जाके थोड़ी देखते हैं, एक तरफ तो रफ सरफेस लगाया हुआ रहता है ना, कुछ कुछ लगाया हुआ रहता है। तो मान लो एक तरफ रफ है, एक तरफ जिधर से हम लोग देखते हैं उधर से प्लेन सरफेस, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसमें मान लो कि ये जमीन है। अब यहाँ पे एक चीज है कि हम लोग यहां से जितना डिस्टेंस पे हम लोग खड़ा रहेंगे ना प्लेन मिरर से, उतना ही डिस्टेंस पे इधर भी इमेज बनेगा, है ना? जितना दूर जाते जाओगे मिरर से, मिरर में भी जो इमेज है उतना ही दूर भागते जाएगा। मतलब तुम अगर सामने मिरर में अपने आप को देख रहे हो कि अरे भाई साहब स्मार्ट तुम है, अगर ऐसा करके देख रहे हो और फिर थोड़ा सा मुंह अगर तुमको और क्लोज चाहिए तो तुम क्या करते हो? थोड़ा सा घिसल जाते हो कि देख लेते हो पिंपल विंपल तो नहीं, तो देखने के लिए क्या करते हो? नजदीक जाते हो। तो जब नजदीक जाते हो तो मिरर में भी नजदीक आता है ना? तो डिस्टेंस बाहर जितना रहेगा अंदर भी उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है? मिरर के बाहर अगर इमेज बनता है, हालांकि प्लेन में नहीं बनता है, उसको रियल इमेज बोलते हैं। मिरर के पीछे जो इमेज बनता है उसको वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, तो एक चीज समझ लो कि रियल जब भी रहेगा ना, रियल इमेज जब भी बनेगा इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड मतलब अगर ये मार्कर सीधा है तो इन्वर्टेड इसका उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मतलब अगर रियल इमेज बनेगा तो आईना के सामने बनेगा, आईना के सामने बनेगा और उल्टा बनेगा।
मतलब अगर तुम सीधा खड़े हो, कोई ऐसा आईना है जिसके सामने जो रियल इमेज बना रहा है, तो तुम तुम्हारा सर नीचे चला जाएगा, पैर ऊपर आ जाएगा इमेज में। समझ में आ रहा है? अगर रियल इमेज है तो इन्वर्टेड इमेज बनेगा। समझ में आ रहा है? वर्चुअल है तो इरेक्ट इमेज बनाएगा। इरेक्ट मतलब सीधा, स्ट्रेट। वर्चुअल है तो इरेक्ट इमेज बनाएगा। ये तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए। रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट, रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या इमेज आईना के पीछे बन रहा है ना। आईना देखते हो तो तुम्हारा शक्ल, अगर तुम यहाँ से ऐसे आईना देख रहे हो तो शक्ल तुम्हारा यहाँ कुछ यहाँ बनेगा ना, है ना। जितना डिस्टेंस है तुम्हारा आईना से मुंह के पास, जितना डिस्टेंस है उतना ही आईना से तुम्हारा इमेज की तरफ पीछे, आईना के पीछे बनेगा। तो आईना के जब पीछे बनेगा तो वो वर्चुअल इमेज बनेगा। वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट इमेज बनेगा, मतलब सीधा दिखाई देता है कि नहीं। मतलब अगर हम ऐसे सीधा खड़े हैं तो पीछे भी सीधा ही दिखाई देगा, है ना। तो उसको हम लोग वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बोलते हैं। मतलब प्लेन मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। समझ में है? इसका जो फोकल लेंथ होता है, फोकल लेंथ क्या होता है तो अभी बात करेंगे हम लोग, फोकल लेंथ पे बात करेंगे। इतना जान लो कि इन्फिनिटी होता है। अब हम लोग फोकल लेंथ क्या होता है ये बताएंगे, ये कॉनकेव कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर के बारे में बताएंगे, तब बताएंगे। ये जिस स्पीड से बढ़ते जाएगा उसी स्पीड से ये भी बढ़ते जाएगा, है ना, है कि नहीं। अगर अगर ये इमेज जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है, इमेज भी उसी स्पीड से आगे बढ़ेगा, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, है। फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है, ये बस बता दें। आगे बढ़ते हैं। प्लेन मिरर के बारे में ज्यादा कुछ खास है नहीं। वर्चुअल इरेक्ट बनाता है, सेम हाइट बनाता है। एक और चीज, जिस सेम डिस्टेंस बनाएगा और हाइट भी सेम बनाएगा। ये नहीं कि प्लेन मिरर है तो इसमें तुम छोटे हो तो इसमें बड़े हो जाओगे, नहीं होता है वैसा। तुम्हारा जैसा फेस मिरर के बाहर रहेगा वैसा ही फेस मिरर के पीछे रहेगा। बड़ा सा मुंह नहीं दिखा देगा या छोटा मुंह नहीं दिखा देगा। अगर बड़ा छोटा दिखा रहा है तो स्फेरिकल मिरर के केस में होता है। स्फेरिकल मिरर दो तरीके का होता है। कौन कौन सा होता है? एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। कॉनकेव क्या होता है? पहले हम लोग कॉनकेव पूरा पढ़ेंगे, कॉनकेव का रूल्स पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद कॉन्वेक्स पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स का रूल पूरा पढ़ेंगे। क्योंकि जनरली इन द क्लासेस व्हाट आई डू इज कि हम साथ में पढ़ा देते हैं। तो जब साथ में पढ़ा देते हैं ना तो बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाता है कि कॉनकेव कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है। तो एक काम करेंगे, पहले हम लोग अलग अलग पढ़ लेते हैं, फिर जब रिवाइज करेंगे 2-3 मिनट के अंदर सब कुछ, तो उसमें एक साथ हम लोग देख लेंगे क्या क्या चीज है। ठीक है। कॉनकेव मिरर, स्फेरिकल मिरर दो तरीके का, एक होता है कॉनकेव, एक होता है कॉन्वेक्स। सिर्फ जान लेते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है। तो स्फेरिकल मिरर कुछ ऐसा बनेगा, है ना। स्फेयर समझ लो, स्फेयर है, गोल है। ठीक है, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है। ठीक है, मान लो दो मिरर ले लिए, दोनों स्फेरिकल है, दोनों स्फेयर। लेकिन तुम बोलोगे कि इधर इमेजिनरी क्यों बनाए हैं, इधर प्रॉपर क्यों बनाए? क्योंकि आई वांट जस्ट अ पार्ट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का बस एक पार्ट हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये मान लो इतना ही दूर का मिरर हम लोग लिए। ठीक है, तो तो क्या सिनेरियो रहेगा उस बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अगर मान लो इसका बाहरी जो सरफेस है, ये बाहरी जो सरफेस है ये रफ है और अंदर वाला प्लेन है। तो अंदर वाला जो प्लेन है कुछ ऐसा बन रहा है, ये अंदर एक गुफा बना रहा है, कॉनकेव। तो उससे याद रखना कि गुफा वाला जो इलाका है वो शाइनिंग सरफेस है और बाहर वाला जो है वो रफ सरफेस है। तो गुफा वाला इलाका जब शाइनिंग सरफेस रहेगा ना, ये वाला, इधर वाला, गुफा वाला ऐसे, तो उसको हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं। केव मतलब गुफा, उससे याद रह जाएगा। कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि बाहर जो बल्ज रहता है, बाहर वाला वो रहता है शाइनिंग सरफेस, अंदर वाला रहता है रफ सरफेस। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है यहां तक? अगर कोई दिक्कत है तो यू कैन आस्क मी। अगर मान लो यहां पे, तो अगर ये स्फेरिकल मिरर का पार्ट है तो इसका एक सेंटर भी होगा, इसका भी एक सेंटर होगा, है कि नहीं।
दोनों का सेंटर होगा। सेंटर होगा मतलब ये सेंटर, इस कर्वेचर, ये जो छोटा सा कर्व लिए हम लोग, इस कर्वेचर का भी यही सेंटर होगा, है ना भाई। पूरा सर्कल का ये सेंटर है तो इस कर्वेचर का भी तो यही सेंटर होगा। तो इसका एक सेंटर होता है, तो इसका भी एक सेंटर होता है, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, राइट। यही होता है ना रेडियस, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेडियस, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस पॉइंट तक, इसको हम लोग, ये जो पॉइंट जहां टच हो रहा है एकदम बीच में होता है, उस कर्वेचर के जो बीच से एग्जैक्ट जो पॉइंट होता है, यहां से जो पॉइंट इसमें टच हो रहा है, उसको हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं, इस पॉइंट को पोल, क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, ठीक है। ये एक पोल है, और इन दोनों के बीच में, सेंटर और पोल के एग्जैक्टली बीच में, सेंटर ऑफ पोल के एग्जैक्टली बीच में होता है फोकस। एग्जैक्टली बीच में मतलब फोकस इज हाफ ऑफ द रेडियस, समझ में आ रहा है। फोकस इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस एक डिस्टेंस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का एक डिस्टेंस है रेडियस, है ना। उसका एग्जैक्टली हाफ होता है क्या, फोकस। मतलब दो ठो फोकस मिलके एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाता है, या फिर एक फोकस आधा रेडियस है ना। यही बात है ना, यही मतलब है ना इसका, समझ में आया। सेम यहाँ पे भी ऐसा ही है, ये फोकस है, ये पोल है, ये आधा है, ये फिर आधा है, तो मतलब दो फोकस मिलके एक रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाता है, समझ में आ रहा है। लेकिन इसका शाइनी सरफेस आउटसाइड रहता है, इसका शाइनी सरफेस इनसाइड रहता है, मतलब। लेकिन डायग्राम में हम लोग पूरा ये स्फीयर नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो डायग्राम में हम लोग जनरली ऐसा बनाते हैं, हम लोग इमेजिनरी लाइन ड्रॉ नहीं करते। तो अगर कॉनकेव कॉन्वेक्स को अभी छोड़ते हैं, थोड़ा कॉनकेव पे बात करते हैं। कॉनकेव मिरर क्या है, कॉनकेव मिरर कैसे बनाएंगे हम लोग, एक नॉर्मल ऐसा हम लोग कर्वेचर बना लेंगे, एक कर्वेचर बना लिए, उसका हम लोग बाहरी सरफेस रफ सरफेस बना देंगे, है ना। बाहरी सरफेस रफ सरफेस है, क्योंकि कॉनकेव गुफा वाला साइड शाइनी सरफेस रहेगा, गुफा गुफा वाला साइड जो रहेगा वो शाइनी सरफेस रहेगा, ठीक है। बीच में एग्जैक्टली एक पोल होगा, वहां से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहां इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, है ना, यहां इसका कहीं ना कहीं फोकस होगा। इसको 2f भी लिखते हैं, c भी लिखते हैं, तुम्हारा मर्जी है। तुम इसको 2f भी लिख सकते हो कि याद रहे कि ये फोकस का डबल है, तो तुम इसको 2f भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां तक समझ में आया। इसका कुछ रूल है, देयर आर सर्टेन रूल्स, मतलब सबका रूल होता है, इसमें भी है, 3 ही रूल है, ज्यादा नहीं, 3 ही रूल है। और वही रूल हम लोग कॉन्वेक्स में भी इस्तेमाल करेंगे, कॉनकेव में भी इस्तेमाल करेंगे, मिरर में इस्तेमाल कर रहे हैं, लेंस में भी वैसे ही इस्तेमाल करेंगे। तो डोंट वरी अबाउट इट, सारा रूल सेम है, बस थोड़ा बहुत डायग्राम में अंतर होने जा रहा है। तो रूल्स एक बार ध्यान से देख लो, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, आदत हो जाएगी। पहला बात, अगर मान लो कोई कोई सामान है, कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मार्कर, ये मार्कर अगर हम लोग यहाँ रख दिए, इनफाइनाइट पे रख दिए, बहुत दूर, फोकस से जब बहुत दूर रहता है, फोकस के सॉरी सेंटर से जब थोड़ा सा दूर रहता है ना, तो बोलते हैं बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। लेकिन सेंटर से बहुत दूर रहता है, जनरली सेंटर से बहुत दूर मतलब ये तुमको ऑलमोस्ट इमेजिनरी सर्कल के बाहर। तो जब बहुत दूर रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज कहां कैसे फॉर्म होगा, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके का, तो ये इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए ना हम लोग को 3 रूल चाहिए। कैसे, कि मान लो लाइट रे इंफिनिटी से ऐसे ट्रेवल करते हुए ये इसको, अच्छा हाँ, इस लाइन को, ये जो लाइन हम बार बार ड्रॉ कर रहे हैं, ये लंबा सा जो लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के से अगर लाइट रे पैरेलल जा रहा है, पैरेलल मतलब मालूम है ना, जन्मों जन्मांतर तक साथ चलने की प्रक्रिया, पैरेलल, एक साथ चलेंगे लेकिन कभी मिलेंगे नहीं, है ना। when two lines never intersect each other or never come even closer, always be at equidistant, लेकिन move still infinity in the same manner, है ना। ये तो कुछ सर ये थोड़ा प्यार मोहब्बत टाइप का डबल मीनिंग चला गया भाई, डबल मीनिंग क्या ही जाएगा, पैरेलल लाइन वही होता ही है। तो ये क्या है कि एक पैरेलल लाइन है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है, लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो ये हमेशा फोकस से क्रॉस करेगा। कभी भी कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल है तो हमेशा फोकस से क्रॉस करेगा। ठीक है, लाइट रे मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस reflects through focus, the reflected ray will pass through focus। ठीक है, एक ये हो गया तुम्हारा, एक रूल है तुम्हारा, मान लो ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, ये कॉन्केव मिरर, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तुम्हारा फोकस। तो इसमें तो समझ में आ गया सर, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रहेगा तो फोकस से पास करेगा। तो अगर फोकस से पास किया, सॉरी फोकस से हमारा बना देते हैं, ठीक। तो अगर फोकस से पास किया तब क्या होगा, अच्छा लाइट रे को दिखाने के लिए हमेशा एक एरो डाल देते हैं कि किस लाइन में जा रहा है, तो डू नॉट फॉरगेट इट। तो व्हेन द लाइट रे इज पासिंग थ्रू, व्हेन एन इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, इंसिडेंट रे है ना, रिफ्लेक्ट करने से पहले वाला रे है, इंसिडेंट रे इज पासिंग थ्रू फोकस, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, इसी का तो उल्टा है, पैरेलल से गया तो फोकस से पास किया, तो फोकस से गया तो ये पैरेलल पास कर जाएगा। कोई दिक्कत है? दो रूल बताए हैं, दोनों एकदम डेड इजी, बहुत आसान। अगर एक और रूल है, तीसरा रूल, तीन ही रूल है, ज्यादा रूल नहीं है। एक तुम्हारा पैरेलल गया तो फोकस से पास किया, दूसरा है फोकस से गया तो पैरेलल पास किया, और एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया। मान लो ये तुम्हारा कॉनकेव है ना, कॉनकेव, ये तुम्हारा पोल, ये तुम्हारा फोकस, ये तुम्हारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर लाइट रे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, तो अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया तो व्हेन अ लाइट रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये उल्टा उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? उल्टा उसी रास्ते से वापस आ जाएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला है तो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस आएगा, नहीं आएगा तो तेरे को फिजिक्स से निकाल दिया जाएगा। मतलब थोड़ा सा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ का बाहुबली। लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा तो वापस उसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाना पड़ेगा। लाइट रे व्हेन एंटर्स थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इट ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स बैक ऑन द सेम पाथ। ठीक है, यही तीन रूल है। तीन रूल अगर तुमको समझ में आ गया है तो जस्ट विल check the ray diagrams of concave mirror and we'll leave up to here for the next class. That will be easy. ज़्यादा परेशान होने वाली जरूरत नहीं है। We'll finish your whole syllabus before your exam. That is 25th of February. So we'll try to finish it before a month. 25th of January we'll try to finish a whole syllabus of science if possible. क्योंकि एक महीना है हमारे पास, 1.5 महीना है हमारे पास, विल डू इट, डोंट वरी। तो जो लोग अगर क्लास में सही से पढ़े नहीं है, डेली वाइज लेक्चर्स देखें। कल वीडियो इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, छोटा वीडियो बनाए, बड़ा वीडियो बनाए, कैसे करे, वाज नॉट एबल टू फिगर इट आउट। बट आई थॉट दैट इट वुड बी इजी दैट इफ आई मेक हाफ एन आवर वीडियोस फॉर एवरीथिंग। तो आते हैं हम रे डायग्राम पे कॉनकेव मिरर का। मान लो रे डायग्राम क्या होता है? रे मतलब रे तेरी ऐसे करके वो वाला रे नहीं,
रे डायग्राम का मतलब है कि एक एक पॉइंट रे का पता होता है, दूसरा पॉइंट इन्फिनिटी होता है, इनफाइनाइट होता है, उसको रे बोलते हैं। दोनों पॉइंट जिसका पता होता है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, और दोनों लाइन नहीं पता होता है, दोनों इनफाइनाइट जाता रहता है, उसको लाइन बोलते हैं। तो लाइट जनरली कहाँ से निकल रहा है वो पता होता है, लेकिन कहाँ तक जा रहा है उनको पता नहीं होता, तो उसको हम लोग लाइट रे बोलते हैं। और उसी लाइट रे का हम लोग डायग्राम्स देखने जा रहे हैं कि कैसे कैसे लाइट रे इमेज का फॉर्मेशन करता है, मतलब आईना के पीछे हमारा शक्ल कैसे बन जा रहा है, वही चीज देखने अभी हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला मान लो ये हमारा फोकस हो गया, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ठीक है, तो पहला तो हम लोग इंफिनिटी लेते हैं। ठीक है, कहीं इंफिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर से बहुत दूर, कहीं इंफिनिटी पे एक इमेज है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, मान लो। तो लाइट रे कैसा पास करेगा? लाइट रे वहां तक जाने के लिए पहले तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, है ना। पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, नीचे भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, है कि नहीं। कितना भी ऊंचा रहे, कितना भी ऊंचा रहे, अगर ये इस मिरर को टच कर रहा है और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जा रहा है तो हमेशा इट विल पास थ्रू फोकस। हम लोग पढ़े हैं ना, प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल रहेगा तो फोकस से पास करेगा, ये भी प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल है तो ये भी फोकस से ही पास करेगा, राइट, है ना। तो इमेज कहां बनाया? यहां पे बनाया, है ना, एकदम पॉइंट पे बनाया। रियल है कि इन्वर्टेड है? मिरर के सामने, है ना, मिरर के सामने, मिरर के सामने है मतलब रियल है, पीछे रहता तो वर्चुअल रहता। रियल है, रियल है मतलब रियल इन्वर्टेड, रियल है मतलब कुछ एक छोटा सा एकदम एकदम छोटा सा यहाँ कुछ ऐसे इन्वर्टेड नीचे की तरफ एक एकदम छोटा सा हाईली डिमिनिस्ड इमेज यहाँ फॉर्म करेगा, है ना, है कि नहीं। तो इमेज का नेचर क्या होगा? पहले तो तुम लिख दोगे इसका रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज का साइज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत मतलब बहुत छोटा। समझ में आ रहा है? एक ये रे डायग्राम हो गया। दूसरा दूसरा रे डायग्राम देखते हैं। अच्छा हाँ, हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे इसके तरफ। कैसे बढ़ते जाएंगे अभी बता रहे हैं। हम लोग पहले इंफिनिटी पे ले लिए एक ऑब्जेक्ट, अब इंफिनिटी से थोड़ा सा नजदीक जाएंगे और एकदम मिरर के नजदीक तक जाएंगे हम लोग कि ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखेंगे तो कैसे कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा। मान लो ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो पहले हम लोग इनफाइनाइट लिए थे, फिर अब लेंगे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब जितना भी पोजीशन है, पहले इनफाइनाइट, फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, फिर उसके बाद फोकस पे, फिर फोकस और पोल के बीच में फिर ले लेंगे, है ना, फोकस और पोल के बीच में ले लेंगे। उसके बाद तो बचा ही नहीं है जगह, पोल पे थोड़ी इमेज ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है ना, नहीं रखा जा सकता है। एक और चीज हम बताना चाहते हैं, इसका जो डिस्टेंस होता है ना, ये जो पूरा जो बना है उसका जो टोटल डिस्टेंस उसको अपर्चर बोलते हैं। ठीक है, तो इस अपर्चर पे या टोटल जो लेंथ होता है उसको हम लोग अपर्चर बोलते हैं, ये शाइनिंग सरफेस का। तो मान लो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, फिर से इमेज मतलब फिर से एक लाइट रे पैरेलल ले लेते हैं। रे डायग्राम बनाना है तो बेसिकली हम लोग एक लाइट रे से कभी भी एक लाइट नहीं ट्रेवल करता, एक लाइट रे कभी ट्रेवल नहीं करता, पूरा बीम ऑफ लाइट ट्रेवल करता है और डिफरेंट डायरेक्शंस में ट्रेवल करता है। तो हम लोग रैंडम कोई भी दो डायरेक्शन ले रहे हैं जिससे जहां पे भी वो रिफ्लेक्टेड रे दोनों बीम का टकराएगा, दो डायरेक्शन में रैंडम लाइट रे ले रहे हैं इस कॉनकेव मिरर पे, जहां पे भी रिफ्लेक्टेड रे टकराएगा यहां से निकलने के बाद उसी जगह इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहला पैरेलल ले रहे हैं, दूसरा जस्ट नेक्स्ट पॉइंट पे ले रहे हैं। एक पैरेलल गया, एक मान लो ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब जस्ट नेक्स्ट पॉइंट ले लेंगे, इजी रहेगा। पहला अगर यहां से प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल गया है तो इट विल कट थ्रू फोकस, है ना,
फोकस से रिफ्लेक्ट कर जाएगा। दूसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे गया है तो वापस भी तो इसी पाथ पे आएगा। यही तो रूल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर अपना गुंडा, जिधर से गए उधर से ही आओगे भाई। तो जैसे गया है वैसे ही वापस आएगा। तो लाइट रे कहीं यहाँ पे मिल रहा है ना, दोनों रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे आके मिल रहा है। यहाँ पे मिल रहा है तो समझ में आया तुमको डिमिनिश्ड है, मतलब डिमिनिश छोटा है। इमेज देखो, ऑब्जेक्ट देखो, सॉरी ऑब्जेक्ट देखो, इमेज देखो, छोटा सा है, यहाँ छोटा सा है और इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड है ना, मिरर के सामने, मिरर के पीछे नहीं, मिरर के सामने है, मतलब रियल, रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड है। समझ में आ गया? नेचर क्या है? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या है? डिमिनिश्ड, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लेके देखते हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या कहानी होगा? ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां पर अगर ऑब्जेक्ट लेके देखें, सेम चीज करेंगे हम लोग। यहां से एक लाइट रे पैरेलल भेज दिए तो ये फोकस से क्रॉस कर जाएगा, है ना। अगला पॉइंट फोकस से क्रॉस करा देंगे, अगला पॉइंट हम लोग फोकस से क्रॉस करा देंगे। अगर फोकस से क्रॉस कराएंगे तो ये, अरे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये इट शुड मीट समवेयर बता रहे हैं। ऐसे क्या हो सकता है? फोकस का भी प्रॉपर डिस्टेंस लिया नहीं है ना, इस वजह से बराबर नहीं होगा, यहाँ बराबर होगा भी नहीं। तो मान लो अगर सेकेंड लाइट रे हम लोग यहाँ फोकस से गुजारे तो ये कहीं ऐसे आएगा और ये फर्स्ट लाइट रे कहीं हम लोग, ये कहीं ऐसे आएगा और यहां मीट करेगा। और फिर ज्यादा ले लीजिए इस बार, ये कहीं ऐसे मीट करेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रियल डायग्राम कैसा होगा? फोकस से आएगा तो पैरेलल जाएगा, पहले पैरेलल लाइट रे लिए तो फोकस से कट किया, फिर फोकस से लाइट रे लिए तो पैरेलल कट किया, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे आके एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल जाएगा, एकदम एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मिल जाएगा। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, ठीक है। नेचर क्या होगा? रियल और इन्वर्टेड होगा, है ना। साइज क्या होगा? सॉरी, नेचर साइज क्या होगा? सेम एज द ऑब्जेक्ट होगा, है ना। इन्वर्टेड है, सेम एज द ऑब्जेक्ट है। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर लिए थे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बना था। इन्फिनिटी पे लिए थे तो फोकस पे इमेज बना था। समझ में आ रहा है? जैसे जैसे नजदीक जा रहे हैं वैसे वैसे इमेज फोकस से बीच में आया, बीच से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया। अब इमेज दूर जा रहा है, ऑब्जेक्ट नजदीक जा रहा है ना। कैसे कैसे जा रहा है वो भी ध्यान देते रहना। अब नेक्स्ट क्या है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लेंगे, है ना। थोड़ा सा और आगे ले सकते हैं, ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब लाइट रे यहाँ पे है, लाइट रे यहाँ पे, सॉरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो एक लाइट रे हम लोग ऐसे पास किए, नहीं एक लाइट रे ऐसे पास किए तो ये ऐसे निकल गया, फोकस से पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस से, तो फोकस से ऐसे पास हो गया। दूसरा लाइट रे हम लोग फोकस से ही लिए, तो फोकस से ही लिए तो ये क्या होगा? अरे सॉरी, ये कहीं पे बियॉन्ड, ये इक्विडिस्टेंट नहीं है ना, इस वजह से ऐसा लग रहा है। सी यहाँ लेते हैं, ये कहीं यहाँ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट रे का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। अगर ये सेकेंड इमेज फोकस से पास हुआ तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, है ना। तो ये कहीं पे बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर पर फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि इमेज ऑब्जेक्ट जैसे जैसे नजदीक जाते जाएगा ना, इसमें इमेज वैसे वैसे दूर जाते जाएगा, ठीक है। अब बियॉन्ड से ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का बीच का हो गया। अब फोकस पर लेके देखते हैं, है ना। फोकस पे कैसा बनेगा? हमको याद नहीं रहता है सब चीज, ठीक है ना। आई डू नॉट रिमेम्बर इवन अ सिंगल थिंग। बनाते बनाते वो बनते चला जाता है, क्योंकि लॉजिक याद रहना चाहिए। कहानी कुछ भी रहेगा, लॉजिक अगर सेम रहेगा हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे। तो आई डू नॉट रिमेम्बर इट
इवन अ सिंगल थिंग, तो फोकस पे अगर इमेज अगर है, अच्छा हाँ, पिछले वाले में सेंटर ऑफ कर्वेचर से बाहर ऑब्जेक्ट इमेज बना था, तो इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट था, ठीक है। अभी जितना भी इमेज बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद सारा लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। आओ देखते हैं। पहला लाइट रे ऐसे ही पास कर दिए, है ना। पहला लाइट रे गया, टकराया पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फोकस से कट कर देगा, है कि नहीं, करेगा ना। दूसरा लाइट रे नेक्स्ट पॉइंट पोल से लेते हैं, पोल से लेंगे तो ये कहीं, ये मिलेगा कहीं ना कहीं इंफिनिटी पे जाके मिल जाएगा, है ना। इंफिनिटी वाला बनाए थे तो ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे था तो इमेज फोकस पे बना था, ऑब्जेक्ट जब फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगा, हाईली एनलार्ज्ड बनेगा, बहुत लंबा बनेगा, है ना। ऑब्जेक्ट इतना ही है, हाईली एनलार्ज्ड बनेगा, है ना। उल्टा ही बनेगा, मतलब रियल एंड इन्वर्टेड है, कोई दिक्कत। अभी तक सारा रियल एंड इन्वर्टेड है कि नहीं। अभी तक एवरी रे डायग्राम इमेज का नेचर रियल और इन्वर्टेड। इसमें क्या होगा, अगला क्या है, फोकस और पोल के बीच में ले लेते हैं, मान लो तब सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, मान लो ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे। अब क्या होगा, अगर मान लो हम लोग यहां से पैरेलल लिए, तो इमेज रिफ्लेक्टेड रे जो रहेगा इस ऑब्जेक्ट को कट कर देगा, इसी ऑब्जेक्ट से टकरा जाएगा, है ना। नहीं, अगर यहाँ पे हम लोग इमेज लिए, ऑब्जेक्ट लिए हैं, तो यहाँ अगर हम लोग स्ट्रेट ऐसे लाइट रे लेते हैं तो इससे टकरा जाएगा, तो फोकस से पास ही नहीं कर पाएगा, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ जनरली नहीं लेते हैं, हम लोग कुछ ऐसा लेते हैं, ठीक है। तो मान लो एक इमेज हम लोग यहाँ टकराया और ऐसे टकराया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, एकदम नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पोल है, पोल से टकराएगा, तो जिस एंगल से पोल से टकराएगा इसके लिए तो नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगा ना। इंसिडेंट रे जिस एंगल से टकराएगा नॉर्मल, इसके लिए प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल बन जाएगा, याद है ना रूल, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल विल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो जिस एंगल से यहाँ टकराएगा उसी एंगल से यहाँ पे नीचे जाएगा। देखो दोनों दूर जा रहा है, दोनों दूर जा रहा है, तो ये तो नीचे कभी मिल ही नहीं पाएगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसा हो गया कि मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में निकले हैं लेकिन मिल नहीं पाएंगे। पर सपना में तो मिल ही लेते हो तुम लोग। तो क्या होगा कि सपना में मतलब वर्चुअलिटी में कहीं ना कहीं ऐसे जाके एक यहाँ पे इमेज बना लेगा, वर्चुअल मिल जाएगा, समझ में आ रहा है, वर्चुअल मिल जाएगा, मतलब पहला नेचर होगा फोकस और पोल के बीच का नेचर होगा इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट, है ना, हाईली एनलार्ज्ड, है ना, बैक ऑफ द मिरर, है कि नहीं। तो यहां तक तुम्हारा कॉन्केव मिरर का रे डायग्राम इज फिनिश्ड। Tomorrow we'll see about the uses of the concave mirror and some rules of convex mirror same as the concave mirror, and we'll see the ray diagrams in the next video, next part. We'll make a short parts in the same manner as we have done today. Thank you, have a nice day. My name is Ankit Raj.